यीशु के साथ विश्वासघात। हर वर्ष यहूदी लोग फसह का पर्व मनाते थे। यह इस बारे में एक उत्सव था कि कई शताब्दियों पहले परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को मिस्र के दासत्व से छुड़ाया था। लगभग 3 वर्ष के बाद यीशु ने सार्वजनिक रूप से प्रचार करना और शिक्षा देना आरंभ किया। यीशु ने अपने चेलों को बताया कि वह उनके साथ यरूशलेम में फसह के पर्व को मनाना चाहता है और यह भी कि वह वहां मार डाला जाएगा। यीशु के चेलों में एक यहूदा नाम का व्यक्ति था। यहूदा प्रेरितों के धन की थैली रखने का प्रभारी था, परंतु अक्सर वह उस थैली में से पैसे निकाल लिया करता था। यीशु और चेलों के यरूशलेम में पहुंचने के बाद यहूदा यहूदी अगुओं के पास गया। उसने धन के बदले में यीशु को उनके हाथ पकड़वाने का प्रस्ताव रखा। वह जानता था कि यहूदी अगुए स्वीकार नहीं करते थे कि यीशु ही मसीह था। वह जानता था कि वे उसे मार डालना चाहते थे। महायाजक के कहने पर यहूदी अगुओं ने यीशु को उनके हाथों में पकड़वाने के लिए यहूदा को 30 चांदी के सिक्के दिए। यह उसी प्रकार से हुआ जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा था कि होगा। यहूदा मान गया और धन लेकर चला गया। वह यीशु को गिरफ्तार करने में उनकी सहायता करने के लिए किसी अवसर की खोज करने लगा। यरूशलेम में यीशु ने अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाया। फसह के भोज के दौरान यीशु ने रोटी लेकर तोड़ी। उसने कहा, इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो मैं तुम्हारे लिए देता हूँ। इसे मेरी याद में करना। इस प्रकार से यीशु ने कहा कि वह उनके लिए मर जाएगा, अर्थात उनके लिए वह अपने शरीर को बलि चढ़ा देगा। फिर यीशु ने एक दाखरस का प्याला लिया और कहा, इसे पी लो, यह नई वाचा का मेरा लहू है जो कि मैं उंडेलूंगा ताकि परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। हर बार इसे पीते समय मेरी याद में इसे करो जो मैं अभी कर रहा हूँ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम में से एक जन मुझे पकड़वाएगा। चेले चौंक गए और पूछने लगे कि कौन ऐसा काम करेगा। यीशु ने उनसे कहा, मेरा पकड़वाने वाला व्यक्ति वह है जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा देता हूँ। तब उसने वह रोटी यहूदा को दी। उस रोटी को लेने के बाद यहूदा में शैतान समा गया। यहूदा निकलकर यीशु को गिरफ्तार करने के लिए यहूदी अगुओं की सहायता करने को चला गया। यह रात का समय था। भोजन के बाद यीशु और उसके चेले जैतून पर्वत को चले गए। यीशु ने कहा, तुम सब आज रात मुझे छोड़ दोगे। यह लिखा हुआ है, मैं चरवाहे को मारूंगा और सारी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। पतरस ने जवाब दिया, भले ही बाकी के सब तुझे छोड़ दें, मैं नहीं छोड़ूंगा। तब यीशु ने पतरस से कहा, शैतान तुम सबको ले लेना चाहता है, परंतु हे पतरस, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तू विश्वास से चूक न जाए। फिर भी आज की रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार इनकार करेगा कि तू मुझे जानता भी नहीं है। पतरस ने तब यीशु से कहा, भले ही मैं मर भी जाऊं, मैं कभी भी तेरा इनकार नहीं करूंगा। बाकी के सब चेलों ने भी यही कहा। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम के स्थान पर गया। यीशु ने अपने चेलों से प्रार्थना करने के लिए कहा ताकि शैतान उनकी परीक्षा न करे। तब यीशु स्वयं प्रार्थना करने के लिए चला गया। यीशु ने 3 बार प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो कृपा करके यह दुख का प्याला पीने के लिए मुझे मत दो, परंतु यदि लोगों के पाप क्षमा किए जाने के लिए कोई और मार्ग नहीं है तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। यीशु बहुत व्याकुल था और उसका पसीना लहू की बूंदों के समान था। उसे सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। हर बार प्रार्थना के बाद यीशु अपने चेलों के पास वापस आया, परंतु वे सो गए थे। जब यीशु तीसरी बार लौटा तो यीशु ने कहा, जाग जाओ, मेरा पकड़वाने वाला यहाँ है। यहूदी अगुओं, सैनिकों और एक बड़ी भीड़ के साथ यहूदा आया। उन्होंने तलवारें और लाठियां ली हुई थीं। यहूदा ने यीशु के पास आकर उससे कहा, हे गुरु, नमस्कार, और उसे चूम लिया। उसने गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को यहूदी अगुओं पर प्रकट करने के लिए ऐसा किया था। तब यीशु ने कहा, हे यहूदा, क्या तू एक चुम्बन से मुझे पकड़वा रहा है? जब वे सैनिक यीशु को पकड़ रहे थे तो पतरस ने अपनी तलवार निकाली और महायाजक के एक सेवक का कान काट दिया।
यीशु ने कहा, तलवार को दूर कर, मैं अपने पिता से मेरा बचाव करने के लिए स्वर्गदूतों की एक सेना के लिए विनती कर सकता हूँ, परंतु मुझे मेरे पिता की बात माननी है। तब यीशु ने उस व्यक्ति के कान को ठीक कर दिया। तब सारे चेले भाग गए।